बिहार में भूमि सर्वे को लेकर आप अगर सजग नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, लापरवाह हैं और सब कुछ रहते हुए अगर आप वंश वृक्ष नहीं बना रहे हैं, वंशावली नहीं बना रहे हैं, खतियान नहीं निकाल रहे हैं, ज़मीन का रिटर्न नहीं निकाल रहे हैं, तो ये आप पर भारी पड़ने वाला है। नीतीश कुमार हर हाल में इस भूमि सर्वे को करा कर रहेंगे और अभी खगड़िया ज़िला में इसका एक ऐसा उदाहरण सामने आया है कि किसानों के रोंगटे खड़े हो गए हैं और अगर आप भी देखेंगे और जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार भर के किसानों से, बिहार के दर्शकों से, जो सिर्फ बिहार में बैठकर नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में बैठकर जो हमारे बिहारी भाई इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि अब तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब नहीं किए सूर्य बिहार को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, लोकतंत्र का आवाज़ मजबूत होना। अगर ऐसे भी समझिए कि अगर आपके लिए कोई लगातार बात उठा रहा है, आपके लिए कोई अगर मेहनत कर रहा है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है मदद करना। और हम मदद के रूप में आपसे कोई आर्थिक मदद नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इस चैनल से जुड़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये चैनल बड़ा होगा और अगर हम इस खबर को चलाएंगे, लगातार हम काम करेंगे, तो हमें जो गूगल के माध्यम से, जो यूट्यूब के माध्यम से जो आर्थिक सहायता मिलता है, उससे हम फ्री जर्नलिज्म करेंगे। सरकार का कोई दबाव हम पर नहीं काम करता है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। आप इस अखबार को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ये खगड़िया ज़िले का प्रभात खबर है और इस प्रभात खबर अखबार में मोटे हेडलाइन में लिखा हुआ है कि 50,000 किसानों का ज़मीन जो है वो सरकारी हो गया। किस तरीके से सरकारी हुआ, अब ये खबर को विस्तार से समझ लीजिए। इस खबर में लिखा गया है कि खगड़िया ज़िले के बेलदौर एक अंचल है, वहाँ के किसान बार बार आग्रह करने के बाद भी अपने शिविर में ज़मीन के कागजात और वंशावली जमा नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर तेज गति से जो है सर्वे कराया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के जो शिविर प्रभारी थे और भूमि बंदोबस्त और सर्वे से जुड़े जो अधिकारी थे, उन लोगों ने निजी ज़मीन को, रैयत के ज़मीनों को सरकारी घोषित कर दिया। कारण है, उसके बाद जब घोषित हो गया, उसके बाद में जो है अब वहाँ के किसानों को जैसे ही जानकारी हुई और उन लोगों ने ऑनलाइन तरीके से अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड खंगाला, तो देखा कि अब उनके नाम का जो ज़मीन था वो सरकारी रिकॉर्ड में शो कर रहा है। उसके बाद से हड़कंप मच गया और वहाँ के किसान अब दौड़े भागे अंचल में पहुंच रहे हैं, वो शिविर में पहुंच रहे हैं और डीएम के पास जा करके दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हमारी ज़मीन को सर्वे कर लीजिए और मेरे नाम से ही सर्वे कीजिए, हमारे पास सब दस्तावेज है। तो आप देख लीजिए, ये खगड़िया ज़िला का एक छोटा सा बानगी है और अगर आप सजग नहीं होंगे, अगर आप अभी तक वंशावली नहीं बना रहे हैं, अगर आप खतियान को नहीं खोज रहे हैं, अगर मालिक दर मंजूरा ज़मीन है तो रिटर्न को नहीं खोज रहे हैं, तो ये आपकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि ज़मीन आपका है तो कागजात भी आपके पास होना चाहिए। अगर रिटर्न की बात करें तो उसमें तो सरकार का हो सकता है कि सरकार के पास रिटर्न है, उनको देना चाहिए, लेकिन आपके पास अगर रैयती ज़मीन का कागजात नहीं है तो सरकारी होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये एक बानगी आप देख सकते हैं। अगर हम मौखिक तौर पर आपको बताते तो आप समझते कि हम हवाई बोल रहे हैं, लेकिन ये अखबार में छपा है और अखबार में देख सकते हैं। खगड़िया ज़िला के बेलदौर, अगर कोई प्रखंड में आपका कोई रहने वाला है तो वहाँ से आप जानकारी भी ले सकते हैं। एक दो नहीं, 1000-2000 नहीं, बल्कि 50,000 किसानों का रैयती ज़मीन सरकारी घोषित कर दिया गया सर्वे में लापरवाही करने के कारण। इस खबर को बताने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी ज़मीन के पेपर तैयार कर लें और आप जाकर के शिविर में जमा करें। अगर शिविर में फ़िलहाल नहीं जमा करना चाहते हैं तो इस संबंध में जो है आप पेपर बना लें और अधिकारियों से उचित सलाह लें और उसके बाद में आगे कदम बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ये बिहार के आने वाला हर एक प्रखंड और हर एक मौजा में होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है कमर कस चुके हैं
इस सर्वे को कराने को लेकर। हालांकि बीजेपी के मंत्री इससे अलग इतर रखते हैं अपना राय। उनका जो है दिलीप जायसवाल का कहना है कि हम 3 महीने के लिए टाल दिए हैं, लेकिन कोई सरकारी चिट्ठी नहीं आया है इस सर्वे को रोकने के लिए। ये हवाई बात है। ये भी वो बोल रहे हैं कि हम 6 महीने तक टाल सकते हैं, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं आई है। और सरकारी बात चिट्ठी से होता है, कोई भी आदेश चिट्ठी से होता है। अगर रोका जाएगा तो चिट्ठी के आधार पर रोका जाएगा, अगर सर्वे कराया जा रहा है तो आदेश से कराया जा रहा है। तो ये हवाई बात पर आप भ्रम में ना रहें। अगर भ्रम में रहेंगे तो परेशानी में आप पड़ सकते हैं, आपका ज़मीन भी छीन सकता है, आप बेलदौर के किसानों जैसा ठग सकते हैं। तो आप मोटा मोटी समझिए कि आपके यहाँ भी तेज़ी आने वाला है। और आप छठ से देखेंगे, छठ और दीपावली से देखेंगे, पूरे बिहार में इसमें तेज़ी आने वाली है। नीतीश कुमार ने साफ साफ अपने अधिकारियों को कह दिया है कि सर्वे हमें समय पर ख़त्म करना है। और छठ और दीपावली में बिहार के जो लोग हैं देश के कोने कोने से बिहार पहुंचते हैं, और इसी समय सबको के घरों जा करके और किसानों से बात करके और उनसे कागजात जमा कराना है। इसका हमको फ़ायदा लेना चाहिए। अगर इसके बावजूद अगर किसान इसमें इच्छुक नहीं हैं तो फिर सर्वे को आगे बढ़ाइए। किसान समझेंगे कि किसान का सर्वे क्यों नहीं हुआ, या उनका जो अगर ज़मीन का पेपर ही नहीं देंगे तो उसको हम सरकारी घोषित कर देंगे। बाद में फिर कोर्ट का मामला होगा, और फिर कोर्ट से या फिर अपील का जब मौका दिया जाए किसानों को, तो फिर आप वो आकर के अपना ज़मीन को साबित करेंगे। किसान है तो किसान को अपना ज़मीन का मालिकाना हक साबित करना उन्हीं का अधिकार है, ये सरकार का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, सरकार यहाँ तो कर रही है, लेकिन अब किसानों का दलील ये है कि आप जिस तरीके से खतियान को भूमि अभिलेख सॉफ्टवेयर पर आपने ऐप पर जो अपलोड कर दिया खतियान को, उसी तरीके से आप सरकारी जो रिटर्न है ज़मीनों का, अगर मजरूआ मालिक ज़मीन का जो रिटर्न है उसको किसी भी ऐप में या सॉफ्टवेयर में अपलोड क्यों नहीं किया गया? क्या किसानों का जो है लाखों एकड़ ज़मीन जो है सरकार छीनना चाहती है? किसानों को जो है मालिक के द्वारा, जो ज़मींदार थे उनके द्वारा हुक्मनामा दिया गया था कि आपका ये ज़मीन हुआ, और वो हुक्मनामा को जो है भूअर्जन कार्यालय में, हर ज़िले में भूअर्जन कार्यालय में जमा किया गया था, और उसी के आधार पर रिटर्न देना था। और ये रिटर्न का पेपर किसानों को भी दिया गया था और सरकारी दफ्तरों में भी, भूअर्जन में भी था। लेकिन अधिकांश किसानों का कहना है कि उनके पास रिटर्न नहीं है। अगर उनके पास रिटर्न नहीं है तो सरकार के कार्यालय में तो ये रिटर्न ज़रूर होना चाहिए था। और इस रिटर्न को जिस तरीके से सरकार ने खतियान को अपने पास से अपलोड कर दिया, उसी तरीके से इस रिटर्न को भी अपलोड करना चाहिए था। अगर नहीं किया गया और सरकारी दफ्तरों में भी लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास रिटर्न नहीं है, तो क्या ये बड़ा साजिश है? किसानों का ज़मीन सरकार क्या छीनना चाहती है? इन तमाम चीज़ों पर बिहार भर में सुगबुगाहट तेज हो गई है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। और हमारी खबरों को देख करके कोई सूरत में बैठकर कमेंट्स कर रहा है, कोई हरियाणा में बैठा हुआ बिहारी कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में बैठकर कर रहा है कि ये परेशानी है। तो सरकार को इन परेशानियों को भी जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। सिर्फ अपने मनमर्जी से रैयती ज़मीन को सरकारी कर देना और सरकारी ज़मीन का पेपर गायब कर देना, ये कहीं से सही नहीं है। इस पर जो है सरकार को, नीतीश कुमार को, दिलीप जायसवाल को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के अन्नदाता हैं और इन्हीं की मेहनत से हम और आप सभी खाना खाते हैं। अगर इनके साथ अनजस्टिस हुआ तो ये लोकतंत्र के लिए कहीं से सही नहीं होगा। किसानों को परेशान करना कहीं से सही नहीं होगा। अगर किसानों का ज़मीन है तो उनका ज़मीन उनके पास ही रहना चाहिए, उस पर किसी का कोई हक नहीं बनता है। अगर कोई किसान या कोई भूमि माफिया अगर दूसरे का ज़मीन कब्जा किया है तो फिर उस ज़मीन को आप लेकर वाजिब लोगों के पास पहुंचाएं, या फिर आपका है तो आप अपने पास रखें। लेकिन कोई अगर पीढ़ी दर पीढ़ी से उस ज़मीन को जोत रहा है और सरकारी रिटर्न अगर किसी तरीके से खो गया है या आपके दफ्तर से नहीं लिया है, तो उस ज़मीन को छीनना कहीं से सही नहीं है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।